एनडीए ने चली नई चाल, तेजस्वी देखते रह गए। कांग्रेस का भी चुनावों से पहले हुआ बुरा हाल। बिहार की सियासत में नया उबाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिहार में साल के अंत में चुनाव होने हैं। ऐसे में बिहार की सियासत में हर रोज नया मोड़ देखने को मिलता है। और तो और अब तो एनडीए ने ऐसी नई चाल चल दी जिसको लेकर सिर्फ लालू, तेजस्वी और कांग्रेस ताकते ही रह गए। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। महिला मतदाताओं को साधने के बाद बिहार में एनडीए सरकार ने राज्य के 3.6 करोड़ यानी 3 करोड़ 6 लाख से ज्यादा युवा मतदाताओं जो कि 18 से 39 वर्ष के हैं, उन तक पहुंचने के लिए खेल का रास्ता अपनाया गया है। हाल ही में न केवल स्टेडियम बनाया गया, कोच की नियुक्ति भी की गई और 40,000 स्कूलों में प्रतिभा खोज अभियान चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकार किसी भी खेल आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। सरकार ने राजगीर में आयोजित एशियाई महिला हॉकी टूर्नामेंट में सक्रिय रूप से हिस्सा भी लिया। सीएम और उनके मंत्री खेलो इंडिया कार्यक्रम में युवाओं की सफलता और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसने कम से कम एक बात तो बता दी है कि एनडीए का कुनबा किस तरीके से युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। राजगीर में एक खेल विश्वविद्यालय ने काम भी करना शुरू कर दिया है और हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने आईपीएल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा भी की थी। खेल बजट के जरिए बनाई सियासी रणनीति। बिहार ने 2025-26 के लिए खेल बजट को पिछले साल के 480 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 568 करोड़ रुपए कर दिया। 2022 में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण यानी बीएसएसए का बजट सिर्फ 30 करोड़ रुपए था। इसमें से 373 करोड़ रुपए स्टेडियम और खेल के बुनियादी ढांचे के लिए आवंटित किए गए, जबकि 195 करोड़ रुपए खेल विकास और गतिविधियों के लिए आरक्षित किए गए। खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं को सरकारी पहलों से जोड़ने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 9 जनवरी 2024 को एक अलग खेल विभाग बनाया। इससे पहले खेल प्रशासन, कला संस्कृति और युवा विभाग के अधीन था। खेलों को समर्पित यह विभाग बिहार में एक महत्वपूर्ण खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे युवा काफी खुश हैं, जो कांग्रेस और आरजेडी को रास नहीं आ रहा है, क्योंकि युवाओं को खुश कर एनडीए ने अपनी जीत बिहार में पक्की कर ली है, जिससे महागठबंधन का कुनबा चिढ़ा हुआ है। एनडीए ने युवाओं को साधने की कोशिश की। सत्तारूढ़ जेडीयू ने माना कि खेल युवाओं तक पहुंचाने का एक बड़ा जरिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन कहते हैं कि युवा एनडीए के वोट बैंक की रीढ़ है। खेल विभाग अपनी गतिविधियों और नीति के माध्यम से उन्हें रोजगार और प्रोत्साहन देकर सशक्त बना रहा है। राज्य को इस रोडमैप की जरूरत थी और यही वजह है कि राज्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन कर रहा है, बुनियादी ढांचे का विकास कर रहा है। इससे पहली बार वोट देने वाले युवाओं को एनडीए की ओर आकर्षित करने में मदद भी मिल रही है। एनडीए की रणनीति का तोड़ निकाल पाएंगे तेजस्वी? बिहार में इस बात को लेकर राजनीतिक चर्चा चल रही है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में क्या 20 सालों के नीतीश कुमार के शासनकाल को युवा तेजस्वी यादव शिकस्त दे पाएंगे। इसकी तैयारी में तेजस्वी बहुत पहले से लगे हुए हैं और कई तरह की रणनीति तैयार कर अपने सपने को मूर्त रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिकेट में सफल नहीं होने के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव ने राजनीति की तरफ अपना रुख किया था। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और जदयू की दोस्ती टूटी थी। 2015 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हुए थे। इस विधानसभा चुनाव से तेजस्वी यादव की बिहार की राजनीति में एंट्री हुई थी। तेजस्वी यादव राघोपुर से विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। उन्होंने बीजेपी के सतीश कुमार को 22,733 मतों के अंतर से हराया था। पहली बार विधायक चुने जाने के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव को नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। 26 साल की उम्र में वो बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन 2 साल से पहले ही नीतीश कुमार फिर से एनडीए में शामिल हो गए और 2017 में तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता बन गए। 2022 में दोबारा उप मुख्यमंत्री बने तेजस्वी।
2022 में एक बार फिर से नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बनाने का फैसला किया। तेजस्वी यादव ने 12 अगस्त 2022 को फिर से बिहार के उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। यह सरकार 17 महीने तक बिहार में चली। 17 महीने में सरकार के द्वारा लिए गए फैसले को आरजेडी तेजस्वी यादव के फैसले के रूप में प्रचलित करती रही। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी सरकार में दूसरी बार 17 महीने तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे। उप मुख्यमंत्री के अलावा उनके जिम्मे राज्य का स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, युवा और खेल सांस्कृतिक विभाग भी था। सत्ता से हटने के बाद तेजस्वी यादव ने अपने 17 महीने के कार्यकाल में बिहार सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का श्रेय अपने ऊपर लेना शुरू कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद हैं, लेकिन अब पार्टी के सर्वमान्य नेता में तेजस्वी यादव की गिनती होती है। 18 जनवरी को पटना के मौर्य होटल में हुए राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में खुद लालू प्रसाद ने यह घोषणा की थी कि पार्टी के सभी बड़े निर्णय तेजस्वी यादव लेंगे। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के चेहरे के रूप में भी तेजस्वी यादव को पार्टी ने सामने रखा। तेजस्वी यादव अब राजद के सभी नीतिगत फैसले लेते हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में अब जुट गए हैं, यानी अभी से इसके प्रयास किए जा रहे हैं। साल के अंत में चुनाव है। पूरे बिहार में वो कार्यकर्ताओं के साथ मिल रहे हैं। कार्यकर्ता दर्शन संवाद यात्रा में तेजस्वी यादव नजर आते हैं। तेजस्वी यादव ने अपनी नीतीश कुमार के खिलाफ राजनीतिक आर पार की लड़ाई भी शुरू कर दी है। जिस तर्ज पर झारखंड और दिल्ली में राजनीतिक दलों ने लोगों के साथ वादा किया था, उसी तर्ज पर बिहार में भी तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों के साथ वादा किया। तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों से 4 बड़े वादे किए हैं। माई बहन मान योजना के तहत बिहार के हर महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए आर्थिक सहायता राशि उनके डायरेक्ट खाते में दिया जाएगा, जिससे बिहार की माताएं और बहनें खुद का ख्याल रख पाएंगी, वो आत्मनिर्भर बन पाएंगी। स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों के जमा खाते से पैसे ऐंठने वाले बिजली बिल पर रोक लगेगी और 200 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। बुजुर्गों को मिलने वाली वृद्धा पेंशन जो मात्र 400 रुपए अनियमित रूप से मिलते हैं, उसे 1500 रुपए प्रतिमाह नियमित रूप से दिया जाएगा। बिहार की विधवा महिलाओं को जो विधवा पेंशन 400 मिलती है, उसे 1500 किया जाएगा। यानी पासा तेजस्वी यादव की तरफ से फेंक दिया गया है। तेजस्वी के निशाने पर चाचा नीतीश 2 बार नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री सहित अनेक महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे। तेजस्वी यादव अब खुलकर नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने लगे हैं। तेजस्वी यादव के नसर में अब नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक हो गए हैं। तेजस्वी यादव सार्वजनिक मंचों से भी अब नीतीश कुमार को थके हुए और रिटायर्ड मुख्यमंत्री बताने लगे हैं, जिनकी अब सत्ता में कोई नहीं सुनता। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बातचीत में बताया कि तेजस्वी यादव बिहार के लोगों की आशा के किरण के रूप में लोगों के मन में बस गए हैं। बिहार के लोगों को यह लगता है कि तेजस्वी यादव जो कहते हैं वो करते हैं। 2020 में तेजस्वी यादव ने जो बिहार के लोगों के साथ वादा किया था, उसको लेकर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि इसके लिए अपने बाप के घर से पैसा लाएगा, यह असंभव है। 17 महीने के अल्पकाल में तेजस्वी यादव ने बिहार में 5 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी दे डाली। 3 लाख से ज्यादा नौकरी को प्रक्रियाधीन किया। जिस बात को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नामुमकिन बता रहे थे, उस काम को तेजस्वी यादव ने कर दिया। आरजेडी पर नीतीश के नेता का पलटवार। नीतीश कुमार के अप्रासंगिक होने के राजद के सवाल पर जेडीयू ने भी कड़ा जवाब दिया। जदयू के प्रवक्ता हेमराज राम का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में बिहार की राजनीतिक तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया है। आज बिहार कई मामलों में देश के अन्य राज्यों से आगे है, चाहे रोजगार का मामला हो या महिलाओं के उत्थान को लेकर जीविका दीदी योजना के माध्यम से उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम किया गया। बिहार पहला राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा संख्या में महिला पुलिस बल की नियुक्ति हुई है। बिहार को बदहाली से नई ऊंचाई पर ले जाने के कारण ही नीतीश कुमार के ग्लोबल थिंकर और क्लाइमेट लीडर के रूप में जनता जानती है और नीतीश कुमार को लोग विकास पुरुष कहते हैं। बिहार पहला राज्य है जिसमें ज्यादा संख्या में महिला पुलिस बल की नियुक्ति हुई, ये बात तो कही गई। साथ ही साथ नीतीश कुमार की काफी बड़ाई भी की गई है, यानी जमकर पलटवार आरजेडी पर किया गया
क्योंकि नीतीश कुमार के लिए जहरीले बोल तेजस्वी यादव की तरफ से बोले गए थे। फिलहाल 17 महीने के कार्यकाल की उपलब्धि को जिस तरीके से तेजस्वी यादव और आरजेडी बताकर बड़ी लकीर खींचने की बात कह रहे हैं, उसी रास्ते पर बिहार के अन्य राजनीतिक दलों को भी चलना पड़ा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव के सामने बड़ी चुनौती है। उदाहरण दिल्ली का दें तो दिल्ली में प्रवेश वर्मा नए चेहरे के रूप में आए थे केजरीवाल के सामने, लेकिन उनके पीछे बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी थी, दमखम के साथ खड़ी थी। लेकिन तेजस्वी के पीछे कोई नहीं है जो तेजस्वी की नैया को पूरी तरीके से डुबो सकती है। फिलहाल बिहार की राजनीति में आगे क्या होगा, पल पल की अपडेट कैपिटल टीवी आपको देता रहेगा। खबर अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, साथ ही साथ खबर को शेयर करिए। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।